लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के साथ ही जो तस्वीर कवर पेज पर छपी है उस पर लिखा गया है अनस्टॉपेबल, यानी जिसे रोका नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन पर, पाकिस्तान पर बात की है इस इंटरव्यू के जरिए, साथ ही देश और दुनिया को भी संकेत दिए। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावों में एक ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रही है जिसने विश्व में हिंदुस्तान की नई पहचान बनाई। एक ऐसा नेता जिसके मुकाबले का देश ही नहीं, दुनिया में कोई नेता दूर दूर तक नहीं है। नरेंद्र मोदी इस वक्त मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। अपने तीसरे कार्यकाल में हिंदुस्तान को कामयाबी के नए शिखर पर पहुंचाने का दावा करने वाले मोदी को लेकर चुनाव से ठीक पहले अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक में एक इंटरव्यू छपा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है अनस्टॉपेबल, यानी जिसे रोका नहीं जा सकता। सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले दुनिया की बड़ी मैगजीन की ये हेडलाइन मोदी को लेकर क्या संकेत दे रही है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने क्या कहा, अमेरिकी मैगजीन की रिपोर्ट में पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ दावे किए गए, उसे आपको बताएं। उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के संभल ले चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी की लोकप्रियता बताने वाली एक तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, संभल में रैली खत्म होने के बाद लोग नरेंद्र मोदी के कटआउट अपने घर में लगाने के लिए ले जाते दिखे। ये आप कटआउट उठा करके लाए हैं, ये किस लिए लाए हैं आप? ये घर पे लगाएंगे साहब। क्या करेंगे इस कटआउट का? ये भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इन्हें भगवान की तरह पूजेंगे। घर पे लगाएंगे मोदी जी इनके अपने घर पे। अच्छा, क्यों ले जा रहे हैं आप यहाँ से? जिताएंगे, खुशी है इनसे में बहुत बड़ी। तो कटआउट से ही पूरी करेंगे खुशी? आप कैसे? बहुत बढ़िया। ये जीतनी चाहिए सरकार, इनकी रहनी चाहिए। अमेरिकी मैगजीन में मोदी की इसी लोकप्रियता का जिक्र किया गया। आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि ये वक्त नरेंद्र मोदी का है जो भारत और दुनिया को बदल रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले काम शुरू कर चुका हूं। तो पीएम कहते हैं कि वो अपने तीसरे कार्यकाल के बड़े फैसलों पर काम कर रहे हैं, जबकि चुनाव का नतीजा आना बाकी है, लेकिन उन्हें अपने काम पर भरोसा है। लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा, जनता से किए गए वादे पूरे करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है। जनता के लिए बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें इन वादों की आदत है जो कभी पूरे नहीं होते। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ काम किया। लोगों को अब भरोसा है कि अगर हमारे कार्यक्रमों का लाभ किसी और को मिला है तो उन तक भी पहुंचेगा। लोगों ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखा है। अब देश की इच्छा है कि भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। आप सब ये जानते हैं कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, न ही मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। जिस वक्त दुनिया में अस्थिरता और संकट के बादल छाए हुए दो युद्ध चल रहे हैं, तब न्यूज वीक की रिपोर्ट में भारत के भविष्य को लेकर दुनिया के उत्साह का भी खास तौर पर जिक्र किया गया। मार्च में जारी हुए IPSOS सर्वेक्षण के अनुसार भारत के शहरी उपभोक्ता दुनिया में सबसे अधिक आशावादी हैं। IPSOS ने कहा कि 72 का राष्ट्रीय सूचकांक स्कोर सर्वेक्षण में शामिल अन्य 28 अर्थव्यवस्थाओं में से किसी से भी अधिक है। ये दर्शाता है कि उपभोक्ताओं को अभी और भविष्य के लिए अर्थव्यवस्था, नौकरियों, व्यक्तिगत वित्त और निवेश पर भरोसा है।
इस रिपोर्ट में पीएम मोदी की लोकप्रियता का भी खास तौर पर जिक्र किया गया है। मॉर्निंग कंसल्ट मोदी को लगभग 78% की अनुमोदन रेटिंग दी, जिससे वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। बड़ी बात यह है कि मोदी की लोकप्रियता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 2 गुनी से ज्यादा है। इसी से जुड़ी एक तस्वीर पिछले साल कर्नाटक चुनाव में देखने को मिली, जिसमें एक बुजुर्ग बारिश में भीगते हुए पीएम मोदी के कटआउट को अपने अंगोछे से प्रेम भाव से पोंछते हुए दिखे थे। आलोचक भले ही कह सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई, बावजूद इसके मोदी की लोकप्रियता को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता, जो अब उत्तर प्रदेश के संभल में भी देखने को मिली है। ये अपने गांव में जाकर लगाएंगे और मोदी जी के लिए हेल्प बनाएंगे, जिससे कि मोदी जी 2024 में फिर जीत कर आए। अब की बार 400 प्लस। अब सवाल ये है कि 10 साल तक भारत जैसे विविधता वाले देश में सरकार चलाने वाले पीएम मोदी के लिए इस दीवानगी की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब खुद पीएम मोदी ने देते हुए कहा, मैंने भारत के 806 जिलों में से करीब 80% में कम से कम एक रात बिताई है। ये पूरे अमेरिका के बराबर है, इसीलिए मेरे लगभग हर जगह सीधे संपर्क है, जिससे मुझे सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद मिलती है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो एक बार एक आदमी ने अपनी यात्रा के दौरान मुझे सुबह 3 बजे फोन करके एक रेल दुर्घटना के बारे में बताया, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। न्यूज़ वीक ने लिखा कि जनता से मोदी के इसी सीधे संवाद ने उन्हें चहेता बना दिया है, जिनकी बात को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। ये आप पहन लीजिए। क्योंकि मोदी जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण गेमर्स के साथ उनकी मुलाकात। पीएम के साथ गेम खेला। क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। दुनिया की तरह भारत में भी नौजवानों के बीच गेमिंग का जुनून किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के नामी प्लेयर्स के साथ पीएम मोदी की इस मुलाकात के व्यापक असर से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। तो पुलिस पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी। पीएम मोदी के गेम खेलते हुए वीडियो सिर्फ ट्रेलर है, जिसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया। जल्द ही इसका पूरा एपिसोड लाइव होगा। आज तक ब्यूरो। भारत ने उन देशों को भी नसीहत दी है जो भारत को लोकतंत्र के बारे में सिखाने चलते हैं। जमकर खुलकर उन्हें अपनी बातें सुनाई है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा संविधान ऐसा कहता है, हम लोकतंत्र इसीलिए हैं क्योंकि ये हमारे जीन्स में है। हर बार हर चुनाव में बढ़ चढ़कर लोग मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेते हैं। जब 2019 में वोट डाले गए थे तब 60 करोड़ से अधिक लोगों ने वोट डाला था और इस बार 97 करोड़ से अधिक लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम बातों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन पर भी खुलकर बात की है और पाकिस्तान को लेकर भी अपनी राय रखी है। पाकिस्तान पर बोलते हुए पीएम मोदी मजबूत सरकार का मतलब जनता को समझाते हैं। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आतंक को घर में घुसकर मारने के नए तेवरों वाले भारत की बात करते हैं। मोदी जी ने कश्मीर को अलग नजरिए से देखने का सर, उनके समय में भी पुलवामा और उरी हुआ, मगर 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश की सीमा उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब सहन करना पड़ता है। रक्षा मंत्री चुनावी रैली में पीओके के भारत में अपने आप मिलने की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं,
पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। चुनाव हो या फिर अमेरिकी मैगजीन को दिया मोदी का इंटरव्यू, जहां पर वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में चीन पर भी पीएम मोदी ने बयान दिया और कहा भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते अहम है। मेरा मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर तत्काल चर्चा करने की जरूरत है। भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर होने वाली बातचीत का जिक्र करते हुए आगे कहा, मुझे आशा और विश्वास है कि राजनयिक और सैन्य स्तरों पर सकारात्मक और रचनात्मक द्विपक्षीय जुड़ाव के माध्यम से हम अपनी सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल करने और बनाए रखने में सक्षम होंगे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। विपक्ष चीन के मामले में पीएम मोदी को लगातार घेरता रहा है। उनके चीन पर इस ताजा बयान पर भी विपक्ष से कड़ी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक को दिए अपने साक्षात्कार में पीएम मोदी कायरतापूर्ण रूप से खराब स्थिति में थे। पीएम मोदी के पास चीन को कड़ा संदेश देने का मौका था, लेकिन उनकी अप्रभावी और कमजोर प्रतिक्रिया से चीन को भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा जताने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। चीन मुद्दे पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया न केवल अपमानजनक है, बल्कि हमारे शहीदों के प्रति अपमानजनक भी है, जिन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया।